अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम क्योंकि पिछली वीडियो में हम अब्जॉर्ब डोज और कर्मा के दरमियान रिलेशनशिप को पढ़ रहे थे, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। इसको पढ़ लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन निकाल के फिर हम फिगर को एक बार इलस्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो कहते हैं दी फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन अब्जॉर्ब डोज एंड फोटोन एनर्जी फ्लुएंस। इनमें जो रिलेशनशिप आता है एट ए गिवन पॉइंट इज गिवन बाय, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है डी इक्वल टू बीटा। बीटा हम पहले बता चुके हैं क्या था। एंड दिस रिलेशनशिप डॉट साई, ये हमारे पास कोलिजन है ऑफ के। ठीक हो गया, ये उसकी वैल्यू थी, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कोलिजन एट कर्मा। ठीक है, ये बीटा हम पहले बता चुके हैं और ये डोज के इक्वल, ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप आता है। इसमें अगर हम देखना चाहें, सपोज D1 इज द डोज एट ए पॉइंट इन सम मटीरियल, किसी भी मटीरियल में D एक पॉइंट है, D1 in a photon beam and another material is substituted of a thickness of at least one maximum electron range in all directions from that point, then D2 the dose in the second material is related to D1। अब जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है D1 और D2 के दरमियान, वो थोड़ा इस तरह से आता है। D1 और D2 हम कर देंगे, D1 की वैल्यू जो होगी हमारे पास 1 से सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, ये सेम वैल्यूज़ लेकिन 1 में पहले में और दूसरी जो है ये दूसरे से इसको हम डोनेट करते हैं। द फैक्टर बीटा हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर कोबाल्ट 60 एंड अदर फोटोन एनर्जीज फॉर एयर। एयर में हम इसको फाइंड आउट करते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं, और स्टाइरेन में, कार्बन के लिए एंड एल्यूमिनियम के लिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द रिजल्ट्स शो दैट द वैल्यू ऑफ बीटा वरीज विद एनर्जी। कहता है कि वैल्यू जो है ना, बीटा की जो वैल्यू है वरीज विद एनर्जी, एनर्जी के साथ कम ज़्यादा होती है, नॉट ए मीडियम, मीडियम के साथ नहीं होती, एनर्जी के साथ कम ज़्यादा होती है। जिस जैसी एनर्जी होगी वैसे ही हमारे पास बीटा की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की फिक्स वैल्यू जो हमारे पास आती है 1.005 हैज़ बीन यूज फॉर कोबाल्ट 60 इन कंजक्शन विद द आयन चैम्बर डोजीमेट्री। वो कहता है कि जो इसकी वैल्यू है कोबाल्ट 60 के लिए, इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू हमने निकाली थी आयन चैम्बर डोजीमेट्री में। फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन अब्जॉर्ब डोज एंड कर्मा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डोजीमेट्री द रीडर इज रेफर टू ए पेपर बाय लोविंग। कहता है इसकी मज़ीद डिस्कशन के लिए, रिलेशनशिप पढ़ने के लिए आप ये एक बुक है लोविंगर की तरफ से, उसमें पेपर उसने कुछ लिखे हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए चूँकि हम सिर्फ इसका रिलेशनशिप शॉर्टली देखना चाहते थे, तो हमारे पास ये फाइनल रिलेशनशिप आता है। तो रिलेशनशिप को पढ़ चुके हैं, तो मैं एक बार आपको फिगर के बारे में थोड़ा इलस्ट्रेट कर देता हूँ और ओवरव्यू भी देता हूँ इस वीडियो का। ये हमारे पास जो है ना एक इस तरह की फिगर आती है। फिगर में वो बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन अब्जॉर्ब डोज डी एंड कोलिजन कर्मा फॉर एन मेगा वोल्टेज फोटोन बीम। ये फिगर का जो टाइटल है, उसमें पहले बार हमारे उसने क्या रखा है कि अब्जॉर्ब डोज और कर्मा को वाई एक्सिस पे रखा है, डेप्थ और वाल थिकनेस तो हमने उसमें रखा है हमारे पास एक्स एक्सिस पर। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि बीटा इज द रेशियो ऑफ अब्जॉर्ब डोज टू कोलिजन कर्मा। बीटा की जो है इक्वल रेशियो है अब्जॉर्ब डोज डी ओवर कर्मा है। द पॉइंट डेजिनेटेड एज CEP इज सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन। CEP जो हमारे पास है वो जो है ना, ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है। ठीक हो गया, ये उसकी जो हमने पहले बुक बता चुके हैं, उसमें हम उसको पढ़ सकते हैं। फाइनली हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन को जो है, जो फिगर को है थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं। वो कहता है कि सबसे पहले, क्योंकि हमने बताया था कि लेस देन 1 होता है बीटा की वैल्यू, तो ये इस रीजन में जो है हमारे पास बीटा की वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हमारे पास इस रीजन में 1 से लेस है। नेक्स्ट रीजन में हमारे पास 1 आ जाती है, इस रीजन तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ इस रीजन तक इक्वल की, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी हमारे पास अप्लाई होता है। सारी वैल्यू तकरीबन 1 के इक्वल आती हैं। यहाँ से हमारे पास कम थी डेप्थ की, फिर यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसी तरह दूसरे की भी ज़्यादा होती है, D2 की भी। और यही चीज़ें डोज की भी पहले ज़्यादा थी लेकिन अब कम हो रही है। ठीक हो गया, और ये जो रीजन है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम रीजन है, इक्विलिब्रियम रीजन, और ये जो दरमियान में है ये बीटा ग्रेटर हो जाता है 1 से। ये हमारे पास थोड़ी सी इक्वेशन बनती है। और अब इन सब के दरमियान का जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं CEP से उसने जाहिर किया हुआ। ये हमारे पास जो है ना डी एंड कोलिजन के और बीटा इक्वल टू 1 है, ये रीजन हमारे पास दूसरा है। तो इस तरह ये हमारे पास एक रीजन आता है। जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास डिराइव होती है वो इसी तरह से है। इसको हम दो पॉइंट्स के लिए D1 और D2 के लिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कर्मा, एक्सपोजर एंड एब्जॉर्ब डोज। तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं ऐसी कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।